नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए समालोचना जरूरी है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि समालोचना नहीं हो रही है और जो करता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जनपद के नेता केवल सादी पार्टियों और तमाम कार्यक्रमों में बिजी हैं। जनता की समस्याएं क्या हैं, क्या इस पर कोई जाकर ध्यान देता है? क्या अलग अलग मुद्दों पर कोई ध्यान देता है? नहीं। ऐसा क्यों? चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो या जनपद के और मुद्दे हों, लगातार हम इस पर सवाल उठाते रहे हैं। सड़कों की हालत अगर जनपद में देख ली जाए, आज सड़क बन रही है, एक हफ्ते बाद उखड़ जाएगी। एक्सचेंज साहब से कहा जाता है तो कहते हैं कि ये कैसे होगा, बताइए, इंजीनियर हमें बना दीजिए, हम इसका रास्ता बता देंगे। नियुक्ति हुई है बाकायदा अधिकारियों की, उनका काम, उनको समझाया गया कि आपको क्या काम करना है, बावजूद इसके लापरवाही चलती है। शिक्षा की बात की जा रही है तो शिक्षा में भी किस तरह की बंदरबाट चल रही है उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्कूलों की स्थिति क्या है, कॉलेजों की स्थिति क्या है, अधिकारी जाकर के उसे देखें तब न पता चलेगा कि क्या स्थिति चल रही है, किस तरह का भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात, हम जैसे पत्रकार जो ऑफिसों का चक्कर लगाते हैं, एक बार नहीं 10-10 बार जाना पड़ता है, चाहे वो ऑफिसों के अधिकारी हों चाहे बाबू हों, खासकर बाबू, वो जवाब देना नहीं चाहते, डाटा उपलब्ध नहीं कराना चाहते। बताइए, जब चोरी नहीं है तो डाटा उपलब्ध कराइए, हम जाकर के मौके पे देखेंगे कि काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। और डाटा में अगर गड़बड़ी है तो डाटा छिपाया जाएगा, डाटा नहीं दिखाया जाएगा। और पत्रकार होता किस लिए है? वो जाकर के कम से कम चीजों को देख करके आए कि आखिर वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो है, इसमें दो राय नहीं है। इसकी जांच कौन करेगा, इसको ठीक कौन करेगा, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनपद के जनप्रतिनिधियों की हो जाती है। इस समय जनपद का बेटा कहे जाने वाले डीएम सिंह गहरवार, मैं नेता नहीं कहूंगा इनको, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि तमाम पार्टियों से जुड़ना और कई पार्टियों को इसलिए त्याग देना क्योंकि जनपद के मुद्दे नहीं सुने जा रहे थे, तो जनपद का बेटा कहूंगा। तो जो जनपद का बेटा है, आज जो यहाँ बैठा है अनशन पर, आखिर क्या कुछ मांग लेकर के बैठे हुए हैं, आइए जरा बात करते हैं। जी डीएम सिंह, आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आज यहाँ भदोही के न्याय के लिए बैठे हैं। किस तरह का न्याय चाहते हैं? तमाम अधिकारी हैं, नेतागण हैं, कह रहे हैं कि भदोही समृद्ध है, हरा भरा है, कहाँ हरियाली गायब है? गांधी जी के बंदर हैं वो, न तो सुनना है, न देखना है, न कहना है। आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे हैं? 5 मुख्य मुद्दे जो हमारे जनपद की मूलभूत आवश्यकता है, हम सभी की मूलभूत आवश्यकता है। पत्रकार के भी बेटे हैं, अधिकारी के भी बेटे बच्चे हैं, परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। सबको अस्पताल की आवश्यकता है, सबको स्कूल की आवश्यकता है, सबको विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, सबको रोजगार की आवश्यकता है, सबको सड़क की आवश्यकता है। कोई ऐसा थोड़ी है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अरबपति परिवार का हूँ तो मुझे अस्पताल की जरूरत नहीं है। उसको भी अस्पताल की आवश्यकता है। उन्हीं सब मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के मैं बैठा। डीएम सिंह जी, एक सवाल मेरा जी, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल रहता है, आप भी जानते हैं। जनपद में कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है, प्रदेश में 4थे स्थान पर, 3रे स्थान पर, 10वें स्थान पर तमाम आंकड़े जारी किए जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है तो नेताओं के यानी जनप्रतिनिधियों के और जो अधिकारीगण हैं उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? ऐसा है ना कि जब चावल पकाया जाता है जी, तो ऊपर के चावल को हमारे अधिकारी लोग देखते हैं, नीचे चावल जला हुआ होता है, ठीक है ना। वो व्यवस्थाओं से, चाहे लैस कहिए चाहे समाप्त कहिए, उन तक व्यवस्था ही नहीं पहुंच पाती है, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। जिनको जो वास्तविक स्थिति में जिनको उपयोगिता है, जो उसके उपभोगी होने के अधिकारी हैं, उन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है। तो ये ऊपर को देखते हैं, जो मलाई है, अंदर क्या है पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आया था तो औराई ट्रामा सेंटर की बात की गई है। बीते साल देखा जाए तो एक बड़ा हादसा वहाँ हुआ और आपने कहा कि वहाँ ट्रामा सेंटर में अभी उसे चालू करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें सुविधाएं वो जो होनी चाहिए आवश्यक वो नहीं है। इसके पहले एक बड़ा हादसा हुआ था औराई अग्निकांड, जिसमें ये देखा गया कि जितने जनपद के अधिकारी थे, ज़्यादातर अधिकारी, जब प्रोटोकॉल हुआ डीएम महोदय का कि सबको वहाँ पहुँचना है, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, तो पता चला कोई वाराणसी से चल रहा है, कोई प्रयागराज से। ये जो बड़ी समस्या है कि कोई अधिकारी और कर्मचारी इस जनपद में नहीं रहना चाहता, तो इस जनपद का विकास आखिर होगा कैसे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जनपद के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल उसी दिन खुल गई थी कि जब हम एक भी व्यक्ति का प्राथमिक उपचार नहीं कर पाए, चाहे 5% जला। प्राइवेट हॉस्पिटलों की शरण ले। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल तो बात ही छोड़ दीजिए ना, वो तो बैठे ही हैं इसीलिए।
लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के का पोल तो खुल ही गया ना कि हम 5% जला हो तो भी उसका प्राथमिक उपचार नहीं कर पाए और 50% जला हो तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। आज भी रेफर जिला के नाम से जाना जाता है। आज आप लेकर मरीज चले जाइए हमारे जिला पास अस्पताल में, हमारे रात पास को रेफर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा हमारे critical पास मामला हो। MBBS MD यहाँ भी हैं और ट्रामा सेंटर में भी हैं, लेकिन हम रेफर कर देते हैं। क्यों? हमारे पास डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन चलाने वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारे यहाँ के CMO से बात करिए तो मीठी मीठी भाषा बोलता है वो आदमी, और इतना बड़ा मैं कह सकता हूं कि लापरवाह अधिकारी हमारे जनपद में कोई नहीं है जितना बड़ा लापरवाह अधिकारी हमारे यहाँ का जिले का CMO है। जबकि स्वास्थ्य विभाग सबसे मजबूत होना चाहिए, सबसे चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, सबसे लापरवाह अधिकारी हमारे जनपद का है। मैं 2 दिन से फोन करवा रहा हूं, आज तक उसके मेडिकल की टीम नहीं पहुंची है। यहाँ 3 दिन से अमरण अनशन पे सब है बिना जल अन्न के, यहाँ कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंचा। क्या स्वास्थ्य विभाग चला रहे हो तुम भाई? ये हालात है आपके जनपद के स्वास्थ्य विभाग की, तो इतना बड़ा टुच्चा अधिकारी है। सड़कों पे आप क्षेत्र में निकलते हैं, सड़कों की हालत क्या है? पूर्ण गड्ढायुक्त। पूर्ण गड्ढायुक्त। हाँ, मैं 2-3 दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले रहा होगा, मैं एक्सियन साहब से मिलने गया था, जो नए हमारे एक्सियन साहब हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि पत्रकार अगर सवाल पूछता है, ये अधिकारी जो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, ये क्या समझते हैं अपने आप को कि यही पढ़कर आए हैं? पत्रकार पढ़कर नहीं आया। तो मैं उन अधिकारियों को आज बता देना चाहता हूं कि पत्रकार दिन रात पढ़ता है, वो हर पल पढ़ता है और हर विभाग को पढ़ता है। उन्होंने कहा मुझसे, मैंने एक रोड का मुद्दा उठाया था तो उन्होंने मुझसे इसके पहले, ये तो 5 दिन के पहले नहीं, इसके पहले जब वो आए थे नए, उन्होंने कहा कि बना दिया जाए। मैंने कहा कि ये रोड पे पाली बाजार के बारे में आपने सुना होगा, वहां पानी रुक रहा था, आपको भी पता है इस बारे में क्योंकि आप भ्रमण करते रहते हैं। एक्सियन साहब ने कहा कि वहां जाने के पहले, मतलब वहां जो पानी रुक रहा है वो कैसे होगा, आप बता दीजिए। मैंने कहा मुझे इंजीनियर बना दीजिए, मैं बता दूंगा। भाई इंजीनियर तो आपको बना के 60,000 पगार हमें दे, हम यहाँ पानी निकाल देते बैठ करके। हालांकि उसमें जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया, पानी निकाला गया, पानी की समस्या को हल किया गया। लेकिन ये इस तरह के जो गैर जिम्मेदार बयान होते हैं अधिकारियों के, क्या ये जायज है? नहीं, वो लोकतंत्र के हिस्सा नहीं है ना, वो राजतंत्र के हिस्सा है। वो तानाशाही की स्थिति स्थापित करना चाहते हैं। वो सोचते हैं उनके बाप की वपंसी है, वो इसलिए वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सड़क आज बन रही, कल प्रतिशत में बंटवारा हो रहा है ना, तो उसकी गिट्टियां क्यों इधर उधर हो जाती हैं? ये पत्रकारों की जिम्मेदारी है। दिखाइए आप उनको, हम लगातार दिखा रहे हैं। दिखाइए, चलाइए, अब पूछिए प्रश्न जिलाधिकारी महोदय। लेकिन अगर कोई बहरा हो जाए तो क्या किया जाए? अरे बहरा हो जाए तो उसको भी सुनवाने के लिए है, कान है, मशीन है और मशीनरी है हमारे यहाँ। एक स्कूल की बात की आपने कि कुछ बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। जब अभी ADM साहब और एडिशनल साहब आए थे तो उसमें आपने कुछ कहा था। जिले का सबसे तानाशाही वाला स्कूल जो जिसको कह सकते हैं और सबसे बड़े पूंजीपति का वो स्कूल है। नाम लेना चाहेंगे उसका? नहीं, नाम नहीं लूंगा, पूरा जिला जानता है कौन सा स्कूल है। अब पूरे जिले के अधिकारी वहां जाते हैं, जिसके यहाँ ARTO मुकदमा करता है। अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? अरे बहुत लोग पढ़ते हैं वहाँ। तो जिस स्कूल के खिलाफ ARTO मुकदमा करता है, उस स्कूल में अधिकारीगण जाते भी हैं। समस्त सरकारी कार्यक्रम वहाँ होते हैं और वहाँ भी ऐसे बच्चों का शोषण होता है, जहाँ बच्चे अगर 1 महीने की फीस नहीं दे पाते तो परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तो ये क्या मांग रखना चाहेंगे? मांग रखूंगा, ऐसे विद्यालयों को सीज करवाना है, बंद करवा देना चाहिए, स्वभावतः बंद करवा देना चाहिए। व्यापारी हैं ये, शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आज एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, कभी फोन पे वार्ता भी हुई या मिलने पे भी बात हुई, ये कुछ गरीब बच्चों के लिए हर बड़े स्कूल में एक रेशियो होता है कि उनको जो है सीट दी जाएगी। क्या लग रहा है जनपद में इसको फॉलो किया जाता है? हाँ, किया जाता है ना। RT राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत तत्कालीन सरकार ने 12 वनगत के तहत हमें यह अधिकार दिया कि 25% बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा का अधिकार देंगे और उन्हें पढ़ाएंगे। समस्त प्राइवेट निजी संस्थान जितने विद्यालय हैं, 25% गरीब बच्चों को मुफ्त में पहले एडमिशन करेंगे, इसके बाद 75% बच्चों का फीस लेकर के एडमिशन किया जाएगा। जनपद में उसका फॉलो किया जाता है, लेकिन फर्जी किया जाता है। उनके कागज की जांच कराने के लिए भी मैं जिलाधिकारी महोदय को दिया था कि जो आय प्रमाण पत्र लगा है वो फर्जी लगा है। एक्सपोर्टर के बच्चे RT के तहत पढ़ रहे हैं, गरीब ठेला चलाने वाला, दाना भूजने वाला, ऑटो चलाने वाला, ये इन सब के बच्चे RT के तहत नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो जानते ही नहीं है RTI क्या होता है।
एक समस्या और है, जी अगर हम इन चीज़ों को जानने के लिए प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं तो पहले तो गेटमैन रोक देगा, स्वभावतः जो रोक देगा, प्रशासनिक अधिकारी कहेंगे कि आपको अधिकार नहीं, हम आपके क्यों गए सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का अधिकार आपसे छीना जाता है। बिल्कुल है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का पूरा प्रयास किया जाता ये है। सार्वजनिक स्थल है जहां लोगों के हित जुड़े हुए हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल मामला नहीं भाई, वहां हम जा सकते हैं। तो स्कूल तो ऐसा कोई है नहीं कि उसमें हम नहीं जा सकते। आप स्कूल छुट्टी हो जाए उसके बाद 10 मिनट हम चले जाएं, क्या दिक्कत है? शिक्षा बाधित नहीं करेंगे हम। जितने संस्थान हैं सबसे प्रश्न पूछने का अधिकार आप पत्रकार महोदय को है, आप पूछ सकते हैं, पूछिए। यहाँ जनपद में ढेर सारे जनप्रतिनिधि हैं और उनके दावे होते हैं कि हमने विकास किया है, हम लोगों के बीच जाते हैं, उनके बारे में भी कुछ कहेंगे? करेंगे 4 तो FIR हो जाएगा। ऐसा है, FIR की चिंता नहीं है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अगर होते तो उनको चिंता होती, जो धन प्रतिनिधि है उनको चिंता नहीं है। बाउंड से बना है इनके, ठीक है। कॉलेज धन प्रतिनिधियों की को थोड़ी चिंता होगी। काशी नरेश महाविद्यालय था, उसको विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई, वो अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। बगल के जनपद में अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने वहाँ विश्वविद्यालय सुनने में आया पास भी करा लिया। तो ये यहाँ क्यों नहीं मिला? क्या इसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की विफलता मानी जाए? अरे भाई, गूंगों को जैसे बिना रोए बच्चे को दूध नहीं मिलता, वैसे गूंगों को बिना मांगे भोजन थोड़ी मिलेगा। यहाँ जब मांगने वाले ही नहीं है, छीनने की क्षमता नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको? आप इसी तरह झंडा ढोते रहे यहाँ के जिले के लोग, जिंदाबाद जिंदाबाद, और दोनों हाथ उठाइए, तेज आवाज में बोलिए, बोलने वाले यहाँ हैं लोग। और नहीं बुलवाएंगे आप उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जानते हैं हम क्या मजाक करेंगे? अरे बब्बा तो गए, बब्बा फंस गए हैं, यहाँ तक का लोग कमेंट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर शर्म लगती है कि नाक रगड़ करके मर जाना चाहिए। अभी क्या जानते हैं? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि केवल पूड़ी खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, लेकिन किसी के सुख दुख में सही तरह से हम नहीं कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे हैं, जिले के लोग कह रहे हैं, हम जनता कह रही है। सुख दुख में वो शामिल होने, चहकारी देने जाते हैं, मरने से पहले कहाँ जाते हैं कि बीमार हो तुम्हें क्या आवश्यकता है? ठीक है, ओके। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।